गुरुवार को रोहित आर्य नाम के शख्स ने मुंबई के पवई में आर्य स्टूडियो में करीब 17 बच्चों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचे कमांडो ने बाथरूम से बिल्डिंग में एंट्री कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और फिर कुछ ही घंटों में खबर आती है कि आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि शख्स ने आखिर बच्चों को बंधक क्यों बनाया था और फिर गिरफ्तारी के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया। आखिर ये शख्स क्या चाहता था? अब इस पूरी घटना को लेकर ऐसा खुलासा हुआ कि हर कोई हैरान है। ये शख्स इसी स्टूडियो में काम करता था और बच्चों के ऑडिशन लेता था, लेकिन अचानक उसके ये कदम उठा लेने के बाद ये सवाल हर किसी के मन में था कि आखिर शख्स ने ऐसा क्यों किया। दरअसल जानकारी के मुताबिक मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाला शख्स रोहित आर्य पिछले 1 साल से सरकारी सिस्टम और शिक्षा विभाग से नाराज चल रहा था। उसका दावा था कि महाराष्ट्र सरकार की मेरा स्कूल सुंदर स्कूल योजना का कॉन्सेप्ट उसी का बनाया हुआ था। ये विचार उसकी बनाई फिल्म लेट्स चेंज पर आधारित था, जिसे सरकार ने 2022 में लागू किया था। रोहित आर्य का आरोप था कि सरकार ने उसका आइडिया, कॉन्सेप्ट और फिल्म के राइट्स इस्तेमाल किए, लेकिन ना तो क्रेडिट दिया और ना ही उसका भुगतान किया। उसका कहना था कि उन्होंने मुझसे काम करवाया और फिर मेरी मौजूदगी तक नकार दी गई। रोहित आर्य के मुताबिक तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने उनकी सराहना करते हुए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी और 2 करोड़ का बजट आवंटित किया था। लेकिन रोहित आर्य का दावा है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ना तो पैसे मिले और ना ही काम, जिसको लेकर रोहित ने कई बार विरोध प्रदर्शन किए और धरना भी दिया, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि एक बार तो रोहित ने लगभग 1 महीने तक अनशन किया था। पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री केसरकर ने उन्हें भरोसा दिया था कि उनकी मांगे मानी जाएंगी, लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी महाजन ने जांच का हवाला देकर भुगतान रोक दिया। जिसके बाद एक पुराने बयान में रोहित ने यह भी कहा था कि अगर ऐसी स्थिति में मैंने कुछ गलत कदम उठाया तो इसके पीछे दीपक केसरकर, उनके निजी सचिव मंगेश शिंदे, तत्कालीन शिक्षा आयुक्त सूरज मंडरे, तुषार महाजन और समीर सावंत जिम्मेदार होंगे। रोहित का कहना था कि उसे न सिर्फ सिस्टम ने नजरअंदाज किया, बल्कि उसकी मेहनत और सोच को पूरी तरह से छीन लिया गया। यही अपमान और आर्थिक अन्याय शायद उसे उस हद तक ले गया जहां उसने मुंबई में बच्चों को बंधक बनाकर अपनी आवाज सुनाने की कोशिश की। हालांकि रोहित आर्य के आरोपों पर महाराष्ट्र के शिक्षा सचिव रंजीत सिंह देओल ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में स्वच्छता निगरानी परियोजना के लिए रोहित आर्य को 2 करोड़ रुपए देने का समझौता नहीं हुआ था। उन्होंने स्वेच्छा से काम किया और इस काम के लिए उन्हें उचित प्रमाण पत्र भी दिया गया। इसके बाद वो माझी शाला सुंदर शाला कार्यक्रम को लागू करने के लिए सरकार से बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो कार्यक्रम अंतिम रूप नहीं ले पाया। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से रोहित आर्य का कोई बकाया नहीं था। वहीं इस पर मंत्री दीपक केसरकर ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि रोहित आर्य का स्वच्छता मॉनिटर नाम का एक कॉन्सेप्ट था और उससे मेरे स्कूल की सुंदर शाला में भी काम मिला था। उसने सीधे विभाग से पैसे लिए थे। उन्होंने कहा कि उसे ऐसे किसी मामले को विभाग आकर सुलझाना चाहिए था, लेकिन बच्चों को बंधक बनाने का तरीका गलत था। केसरकर ने कहा कि जब वो मंत्री थे तभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट रोहित को दिए थे। बता दें कि गुरुवार को मुंबई के पवई के आर्य स्टूडियो में रोहित आर्य ने 17 बच्चों समेत कुल 19 लोगों को बंधक बना लिया था। ये सब तब हुआ जब पवई के आर्य स्टूडियो में बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां उन्हें बंधक बना लिया गया। बच्चों को बंधक बनाने की जानकारी जैसे ही मुंबई पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत हरकत में आई और बच्चों को सकुशल बचा लिया। इस बीच रोहित आर्य ने अपने पास मौजूद एयर गन से पुलिस पर गोलियां चलाई और उसके बाद पुलिस अधिकारियों को उसे नियंत्रित करने के लिए उस पर गोलियां चलानी पड़ी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया, लेकिन अब इस घटना ने एक नया मोड़ ले लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।